नमस्कार। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपना ई पैन कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं और एक एरर आकर आप वहीं अटक गए? आज हम इसी प्रॉब्लम की जड़ तक जाएंगे और इसका एक पक्का समाधान निकालेंगे। तो देखिए, स्क्रीन पर जो मैसेज दिख रहा है, हम इसी एरर की बात कर रहे हैं। जैसे ही आप आधार नंबर डालते हैं, ये सामने आ जाता है और पैन कार्ड डाउनलोड ही नहीं हो पाता। ये बहुत ही आम समस्या है जो कई लोगों के साथ होती है। ये वाकई में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है ना, खासकर तब जब आप incometax.gov.in वेबसाइट पर सारे स्टेप्स बिल्कुल सही फॉलो करते हैं। तो सवाल यह है कि भाई सब कुछ सही करने के बाद भी ये एरर आता क्यों है? देखिए, तरीका तो आप जानते ही हैं। आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, इंस्टेंट ई पैन पर क्लिक करते हैं, फिर स्टेटस चेक करने के लिए अपना आधार नंबर डालते हैं और बूम, ये एरर आ जाता है। पर सुनिए, इसका मतलब ये नहीं है कि गलती आपकी है, इसका कारण कुछ और ही है। तो असली बात यह है, प्रॉब्लम आपके फॉलो किए गए स्टेप्स में नहीं है, बल्कि इस पूरे सिस्टम को समझने में है। असल में पैन कार्ड कोई एक संस्था जारी नहीं करती, और बस यही इस पूरी कंफ्यूजन की जड़ है। यही है वो सबसे जरूरी जानकारी। क्या आप जानते हैं कि भारत में 3 अलग-अलग अथॉरिटीज हैं जो पैन कार्ड जारी करती हैं? जी हां, 3। और ये जानना कि आपका पैन कार्ड किसने बनाया है, वही इस समस्या को सुलझाने की चाबी है। तो ये हैं वो 3 खिलाड़ी। एक तो खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दूसरा है NSDL और तीसरा है UTIITSL। अब यहाँ एक पेंच है। जो incometax.gov.in वाली वेबसाइट है ना, वो सिर्फ उन्हीं पैन कार्ड्स को डाउनलोड कर सकती है जो सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किए हैं। अगर आपका पैन NSDL या UTIITSL ने बनाया है, तो आपको उनकी अपनी वेबसाइट पर जाना होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि हम ये पता कैसे लगाएं कि हमारा पैन कार्ड इन तीनों में से किसने जारी किया है, ताकि हम सही वेबसाइट पर जा सकें। इसका जवाब बहुत ही आसान है। चलिए अब सीधे उस तरीके पर आते हैं जो 100% काम करता है। ये एक पक्का, आसान और गारंटीड तरीका है जो आपकी डाउनलोड की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर देगा। इसका समाधान आपके हाथ में ही है। बस अपना फिजिकल पैन कार्ड उठाइए और उसे पलट कर देखिए। कार्ड के पीछे साफ साफ लिखा होगा कि इसे NSDL ने जारी किया है या UTITSL ने। जिसका भी नाम लिखा हो, बस उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहां से अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। बस इतना ही करना है। तो सीधा सा नियम यह है, जिस अथॉरिटी ने आपका कार्ड जारी किया है, डाउनलोड भी उसी की वेबसाइट से होगा। इनकम टैक्स की वेबसाइट सिर्फ इनकम टैक्स द्वारा जारी पैन के लिए है। बस इतनी सी बात है। अच्छा, एक और तरीका है जिसके बारे में कुछ लोग बात करते हैं। ये तरीका इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ही है, लेकिन मैं पहले ही बता दूं, ये भरोसेमंद नहीं है। इसमें आपको उसी वेबसाइट पर वेरीफाई योर पैन वाले सेक्शन में जाना होता है। वहां आपको अपनी सारी जानकारी, जैसे पैन नंबर, नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ये सब भरकर OTP से वैलिडेट करना होता है। लेकिन सच तो ये है कि इस तरीके के काम करने की संभावना 50-50 ही है। हो सकता है काम कर जाए, हो सकता है न करे। ये इस खास एरर के लिए कोई पक्का इलाज नहीं है। तो अगर दोनों तरीकों की तुलना करें तो देखिए, अपने फिजिकल कार्ड को चेक करना एक गारंटीड सॉल्यूशन है। ये समस्या की जड़ को पकड़ता है, जबकि ये दूसरा वेरीफाई योर पैन वाला तरीका बस एक जुगाड़ है जो अक्सर फेल हो जाता है। तो सबसे अच्छा और आसान तरीका यही है कि अपने कार्ड के पीछे देख लें। तो चलिए, पैन डाउनलोड की समस्या तो हल हो गई, पर जब हम पैन से जुड़ी सर्विसेज की बात कर ही रहे हैं, तो एक और बहुत काम की चीज़ है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। इसे कहते हैं NSDL ID। तो ये NSDL ID आखिर है क्या चीज़? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का टूल है। ये किसी भी व्यक्ति या छोटे बिजनेस को ये अधिकार देता है कि वो आम जनता को कई तरह की ऑफिशियल सेवाएं दे सकें। इस ID से आप पैन कार्ड बनाने या उसे अपडेट करने जैसी कई ज़रूरी सेवाएं लोगों को दे सकते हैं। अगर आपकी कोई दुकान है या कोई छोटा मोटा सर्विस सेंटर है, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? ये NSDL ID लेना बिल्कुल फ्री है। आप इसके लिए बड़ी आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं लगता। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी ये फ्री NSDL ID लेना चाहते हैं, तो हमने इसे बहुत आसान बना दिया है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है। बस उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की ID के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अभी अप्लाई कीजिए। तो आज हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी सही जानकारी एक बड़ी लगने वाली टेक्निकल प्रॉब्लम को कितनी आसानी से सुलझा सकती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि डिजिटल टूल्स की बेहतर समझ हमारे फाइनेंशियल जीवन के और किन किन हिस्सों को आसान बना सकती है।